सोच रहे उठा ला साली को यहाँ पर। सेठ जी, जबर, ये रही आपकी कबूतरी। साली बहुत फड़फड़ा रही थी, ये ऐसे घसीटते हुए आप इसके पर को कतर दीजिए। आज हम इस साली को फरफराहट ही खत्म कर देंगे। जबर, देखो जबर, जाओ तुम, जितना तुम्हें पैसे कौड़ी की जरूरत हो उतना तुम तिजोरी से ले लो और ऐसो आराम करो। अरे सेठ जी, पैसे की क्या बात करते हैं आप? आपके हुक्म का पालन करना ही ये जबर कसाई का परम कर्तव्य होता है। आप चिंता मत कीजिए, अगर आप मुझ पर खुश हैं तो किसी दिन वक्त समय मिलेगा तो आप मुझे कुछ बख्शीश इनाम दे देना। जरूर दूंगा। जाओ जबर, अब यहाँ से तो ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं, जा जबर। आप अपना काम। बहुत साली अकड़ दिखा रही है। अरे शिवा, मेरी बात को मान जा। देख, तू मुझे खुश कर दे, मैं तुझे खुश कर दूंगा। माई कसम, बहुत मजा आएगा। मेरी बात को सुन। कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, भारी रस की गागर छलकती जवान। अरे शिवा, माई कसम, तेरी कमर क्या है? जैसे पूरी नागन है। जवानी क्या अपना दिल में चरात में रहम खाइए, बहन बेटी के सम्मान लगती हूँ मैं, मेरे ऊपर ऐसा कहर ढाइए। खूब दे शौक से जान मन, सिर्फ एक बार दिल की बुझा दे लगी। प्यार का तब से प्यासा दीवाना खड़ा, अपनी बाहों का झूला झुला दीजिए। खबरदार पाची, दोबारा के लिए वरना मार चप्पल की यहाँ खाएगा। इश्क का भूत जो तेरे शरीर पे चढ़ा, पल में फौरन कभी ने उतर जाए। धरती पर आई उतर, देख लो दुनिया वाले नजर खोल कर। आई हर जाई चकमा पढ़ाने मुझे, भूल दूंगा मैं जीवन में तेरे चाहे। बुला साली जिसको बुलाना है। देख, भैया तुमको है नहीं इज्जत की कुछ ख्याल, कर रहे जो मनमानी मालूम सारा हाल। भैया ये क्या कर रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे बंदरा, देख तू यहाँ पर आकर अच्छा नहीं की बंदरा। क्यों? ये बता, तू किसके इजाजत से यहाँ पर आई, किस काम के लिए यहाँ पर आई? बोल। भैया जितना आपको उतना मेरा भी घर है, किसी की परमिशन है मुझे क्या जरूरत है? और मैं क्या देख रही हूँ, ये सब क्या कर रहे हैं आप? इतना ही जवानी छा गई है तो मैं भी तो हूँ आपकी बहन, मैं भी जवान हूँ, प्यास बुझा लो। अरे हराम जाकिर, अगर तू आज मेरी बहन न होती तो आज यहीं पर तेरी मैं जान ले लेता। क्यों? अपने बहन के ऊपर बात है तो बहुत बुरा लग रहा है। वो भी किसी गरीब की बहन बेटी है, किसी की इज्जत है, किसी की मान सम्मान है। पहले है बताए, क्या बताऊं? किस लिए यहाँ पर आई है, किस काम के लिए? भैया जाइए, बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है, जाइए।
या कोई मुझे बाहर इंतजार कर रहा है? हाँ भाई। कोई बात नहीं बंदरा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाइए ना फिर, जाइए। अरे बहन मत रो बहन। बहन पहले मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहो कैसे आई बहन से द्वार, कहो कैसे आई बहन से द्वार, राज दिल कर दो इजहार। क्या कहानी है तुम्हारी साथ बतला दीजिए, दिल में अपने बहन गम नहीं कुछ कीजिए। ऊपर वाला है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, राज दिल कर दो इजहार। अरे बहन तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ कैसे आ गई, आखिर बात क्या है? मेरी बात सुनो बहन। बोलो बहन, मैं सुन रही हूँ। आशा माने तेरा एहसान, आशा माने तेरा एहसान, बचाई बहना मेरी जान। तुम नहीं आती बहन, बेइज्जत मेरी लुट जाती, फिर जमाने में मैं ये सूरत ना दिखा पाती। तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, बचाई बहना मेरी बहन। बोलो बहन। मेरा नाम तो आशा है बहन, अच्छा, और मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली। कहाँ की रहने वाली हो? मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ। क्या तुम लखनपुर रहने वाली हो? लेकिन बहन क्या बात है? मैं तुमसे अपनी गम भरी कहानी कैसे बताऊं? अरे बहन अगर तुम अपनी कहानी बताओगी नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगी आखिर बात क्या है, साफ साफ बताओ। बहन अगर तुम जानना ही चाहती हो जी हाँ, तो सुनो। बोलो। आपके भैया से हाँ हाँ, मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी। अच्छा, वो कर्ज इसलिए लाई थी किस लिए? कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी ओह, और बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला।
लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके। क्या हुआ? वो भगवान को प्यारे हो गए बहन, और उन्हीं के गम में हाँ हाँ, मेरी माँ भी खत्म हो गई। बहुत बुरा हुआ बहन। जब काफी दिन बीत गए तो आपके भैया ने क्या किया? मेरी झोपड़ी पे कर्ज वसूली करने के लिए आए, हाय भगवान। लेकिन मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके। हाँ, जब मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके तो आपके भैया ने जबर सिंह से कह के मुझको अपनी हवेली उठवा लाए बहन। यही मेरी गंभीरी कहानी है। अरे वाह भैया वाह, कितना कुत्ता आप हैं, नालायक हैं, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, मैं कभी सपन में नहीं सोच सकती थी। लेकिन आशा बहन, आप चिंता मत करो, इसी वक्त आप मेरे साथ हवेली में चलो, और जब तक इस हवेली में जिंदा रहूंगी ना, तुम्हारा कोई बाल विवाह नहीं कर पाएगा। मेरे साथ में रहो बहन। क्या बहन? मैं सच कह रही हूँ। तुम मुझको अपने साथ अपनी हवेली में लेकर रहना चाहिए। हाँ आशा बहन, आप मेरे साथ हवेली में चलो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है बहन, चलो। चलो बहन। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। उस दिन बना बनाया काम सब बेकार हो गया। हाँ सेठ जी, मजा आया आंसू के साथ। अब है जबर है, हाँ, नहीं जबर, जले पे नमक मत छिड़क, मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है। हाँ हुआ। तू जानना चाहता है किस वक्त हम उस हरामजादिन आशिमा के पास गए, जैसे वैसे मेरी बहन हराम खोरिन बंधनवा आ गई। बंदना? अरे सेठ जी, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? देख जबर, इस वक्त मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है, मैं थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहता हूँ। आइए आइए बैठिए। पता साले कितना है कर्जा तुम्हारा। अरे पता साले कितना है कर्जा तुम्हारा, और देने के खातिर ये भोलू कितना कर्ज है, और ये भोलू आया है ना, तेरा पाई पाई चुका कर तब जाए। अबे भरुआ है, कहे कोई इतना साले चिल्ला रहा है बे, पैसा देने आया है बे। हाँ। ला साले, मेरा 20,000 रुपए है, दे हराम खोर।
कैसे बेटे कर रहे बे? ए, अपना साले। कर्ज लेगा साले, तम्मी से बोल, ये ले अपना पैसा पकड़ साले 20,000। दे बे, दे साले। और सुन, तेरा कर्ज दे दिया ना, अब इज्जत से हमारी बहन को हमारे हवाले कर दे। अब ए, साले भनुआ, अगर साले अपनी जुबान से दोबारा आशा का नाम लिया तो इतना साले जूता मारूंगा कि तेरी होलियां नहीं साले पहचान पाएंगे। भलाई साले तेरी जिद है, यहाँ से जैसे सीधे पाँव आया है वैसे साले उल्टे पाँव वापस चला जा। तू साले हमको बेवकूफ समझता है? तेरा कर्ज दे दिया हूं ना, तो जिस मर्दानगी से तेरा कर्ज दिया हूं उसी मर्दानगी से आज तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन आशा को लेकर तक अब साले भनुआ, अगर जरा भी तेरे में अंदर दम है तो हमारी हवेली की तरफ बढ़ के तो दिखा। तो हमारी औकात देखना चाहता है ना? तेरी माँ ने दूध पिलाया है बे, तो रोक ले हमको, आज हम अपनी बहन को लेकर तब जाएंगे साले। अबे साले! देख लिया मैं भनुआ, देख लिया हवेली की तरफ पढ़ने का इल्जाम। साले गंदी नाली के कीड़े, गरीब इंसान, साले हमसे टक्कर लेने चला था, आ गया बचवा औकात में। साले खोपड़ी उड़ा दूंगा साले तेरी। बस सेठ बस, बहुत हो गया, उतना ही करा जितना चल जाए। हम बोली तो है तोरे से भी। अबे साले रबड़वा, आखिर साले तेरे कोई तरीके तकलीफ हो रही है बे? तोरे से एक सहूरे पे बतावा, गरीब बेचारा कैसे कैसे 20,000 तार इकट्ठा के पैसा लिया दिए। हाँ, अब 20,000 पाई गया को बहनी से नहीं मिले दिया। पहले हम कही बतावा, बोल बे बोल। जब बहन को करे उठा के लिया वही लगा हाँ। नहीं चिचिया क्या रहना कि 10 दिन के अंदर पैसा दे जाए और अपन बहन ले जाए। कहें 10 दिन से ज्यादा 11वां दिन हो तो न जाने का कह दो। हाँ बोल। 4-5 दिन में पैसा लिया के वापस कह दिए। हाँ, जौने मर्दानगी से कह के आए रहे वही मर्दानगी पर हत्या दोनों जन कहे हिजड़ाई फान दी। साले सेठ जी को हमारे क्या बोलता है कुत्ता, साले हमारे ही टुकड़ों पर पल रहा है और साले हमें ही उल्टा सीधा बोल रहा है। कहा बे हिजड़ा तू दोनों जन यहाँ। ए बे साले, अगर तुझे इसके प्रति इतनी बड़ी हमदर्दी है, सुन बे, वादा करके वादे से मुकर जाना ये हमारी फितरत है बे। फितरत ना हो तोहार गंदी पैदाइश ही। हम कान खोल करके सुन ले, सुनत है। अगर तू उसके प्रति हमदर्दी जता रहा है तो आज इसी वक्त हम तुझे नौकरी से निकालते हैं। इस साले कचरे को लेकर इस हवेली से इतना दूर चला जा कि तेरी ये मनहूस शक्ल दोबारा दिखाई ना पड़े। सुन बे, तोरे जैसे कुकुरे खियों का कामो नहीं करे क्या है, समझे? साले जे तोरन के अंदर इंसानियत नहीं बा, तोरन के साथे रात रात साले मुंह जानवर होन जाते ही। इंसानियत ना होती तो बचवा अभी तू जिंदा खड़ा ना रहता। जा साले, दर बदर की ठोकरे खा गए, एक एक टुकड़ा रोटी के लिए तरसेगा, तब तुझे एहसास होगा कि ऐसी जिंदगी किसे कहा चाहिए। जा रहा हूं मैं इस हरामखोर को साले को इतनी दूर लेके चला जाना बे, ना तो साले तेरी ना तो इसकी परछाई मुझे नजर आए, नहीं तो साले याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बे। देख भाई, मैं भी तेरा गुनहगार हूं। उस दिन तेरे बहन को उठाने में मेरा भी हाथ था। तू मेरे गलती को माफ कर दे भाई। देखिए बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा है, शोहरत है, आदमी है, हथियार है। तेरे पास क्या है? अरे तू गरीब आदमी निहत्ता है, तू इनसे लड़ नहीं सकता मेरे भाई। इन लोगों ने तेरे पैर में गोली मार दिया। सोच अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरी बहन का क्या होगा?
तू जोश में होश मत खो। चल, इस समय तुझे डॉक्टर की जरूरत है। अगर तू जिंदा रहेगा तो अपनी बहन से बाद में भी मिलेगा। चल मेरे भाई। अरे आशा बहन, आओ। अरे आशा बहन, मैं ये क्या देख रही हूँ? आपका चेहरा उतरा सा है, आपकी आंखों में आंसू है। आखिर क्या बात है बहन? कोई बात है क्या? बहन, क्या हुआ? मैं ये सोच रही हूँ क्या सोच रही हो? कि तुम मुझको अचानक यहाँ क्यों बुलाई हो बहन? सही पूछ रही हो। देखो आशा बहन, मैं आए दिन कॉलेज आती जाती रहती हूँ और हवेली में तुम रहती हो अकेली। मेरा भाई इतना नीच कुत्ता कमीना कभी भी मौका पाएगा तुम्हारी इज्जत को लूट लेगा बहन। तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगी। इसलिए जहां तक मैं सोचती हूँ, अगर मेरी बात को मानो तो मैं आपको कोई रास्ता दिखाऊं। बोलो बहन, वो कौन सा रास्ता है? आशा बहन, इस वक्त हवेली में ना तो जबर सिंह है ना ही भैया हैं, कहीं कुछ काम से गए हुए हैं बाहर। मौका अच्छा है, तुम यहाँ से भाग जाओ बहन। बहन, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गई, इसलिए कि तुम मेरी जान बचाकर अपने भाई के निगाह में गिर चुकी हो बहन। बहन, मैं गिर जाऊंगी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी इज्जत तो बच जाएगी। अगर बहन मैं यहाँ और कुछ दिन रुकूंगी हाँ बहन, तो हो एक न एक दिन तुम्हारे भी साथ कोई न कोई घटना घट सकती है। सही कह रही हैं बहन आप। बहन, क्या बात है? मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, क्या करूं बहन? लेकिन मेरी इस दुनिया में कोई सगी बहन नहीं है बहन। ऐसे मत बोलो बहन। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि हमारा अगला जन्म हो तो तुम मेरी सगी बहन के रूप में जन्म लेना बहन। आशा बहन, अरे पगली, एक तरफ बहन भी बोल रही हो और दूसरी तरफ एहसान की बात कर रही हो। इसमें एहसान की क्या बात है? आपको जिस दिन मैं हवेली के अंदर ले गई ना बहन, उसी दिन से आपको मैं अपनी बड़ी वाली दीदी समझती हूँ। ठीक है बहन। बहन, देर मत करो। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले।
चली गई बेचारी, बड़ी ही गम की मारी है। क्या करूं, मैं भी मजबूर थी, मेरे पास भी कुछ ऐसी मजबूरियां थी। इसे रखती तो मेरा भाई नालायक कुछ भी कर डालता, इसलिए भगा दी। अब मैं भी हवेली चलती हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। अरे क्या हुआ अरे जनाब? आप कहाँ चले क्या है गए? कुछ चिल्ला रहे हो इतना? अरे बात क्या गजब है? हो गया, गजब। अरे क्या गजब हुआ? अरे गजब ये हो गया कि असुआ हवेली से गायब हो गई। ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने पूरी हवेली छान मारा, लेकिन उस हरामजादी का कोई पता नहीं। लेकिन जबर हरामजादी नस्वा भाग कर कहां पर जाएगी? लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रहा सेठ जी, ये असुआ साली तो आपकी बहन वंदना की देख रेख में राहत करती थी। वही हरामजादी ने उसको भगाई होगी, लेकिन जबर वो भाग कर गई कहां होगी? अरे कहाँ जाएगी सेठ जी, आप काहे को इतना टेंशन ले रहे? वो हमारी हवेली से भाग के गई है ना ससुरी। ज्यादा से ज्यादा लखनपुर अपनी झोपड़ी में जाएगी, और कहाँ जाएगी? जबर देख तेरी मत कर, चल इसी वक्त हम उसकी झोपड़ी पर चलते हैं। ठीक है, चला मेरे